Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 3 of practice set 3.6 of lesson 3 polynomials of standard 9 algebra. Now this part 3 is actually the continuation of question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत हमने पार्ट 2 में की थी, उसमें उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम देखे थे. अभी जो पार्ट 3 है इसमें हम क्वेश्चन 2 के जो रिमेनिंग 4 सम्स है, सम नंबर 4, 5 एंड 6 वो देखने वाले हैं. सो कमिंग टू द फोर्थ सम, द गिवन पॉलिनोमियल इज x square minus 2x plus 3 into ब्रैकेट में x square minus 2x plus 5 minus 35. अब आप यहां देखोगे तो इन दोनों ही ब्रैकेट में x square minus 2x कॉमन नजर आ रहा है आपको. सो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा कि x square minus 2x is equal to t. So this will be the bracket x square minus 2x की जगह t plus 3 ब्रैकेट में ही करना है जो भी है, फिर ये t plus 5. ब्रैकेट देना जरूरी है बहुत. यदि आप ये ब्रैकेट्स नहीं देते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है. तो ब्रैकेट्स देना बहुत जरूरी है. -35. अब ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, t इंटू टी, टी स्क्वायर, ये प्लस के साइन, 5 इंटू टी 5t. अब फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया. फिर अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म विद साइन, प्लस 3 इंटू 2 इज प्लस 3t एंड प्लस 3 इंटू प्लस 5 इज प्लस 15 और ये -35. So this will be t square 5t plus 3t 8t and 15 minus 35 is -20. So अब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट देखो वो है 1 इंटू -20 करना होगा हमें, which is -20. 20 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5. अब देखो सेकेंड टर्म पॉजिटिव, थर्ड टर्म नेगेटिव. सेकेंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव मतलब स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव. अब किसका एडिशन हमें +8 देगा, तो देखो 5 minus 4 is 1, 10 minus 2 is 8. सो ये जो सेकेंड टर्म है आपका मिडिल टर्म +8t से स्प्लिट करेंगे, हम लिखेंगे +10t -2t -20. अब इन पहले दो टर्म्स में से t कॉमन निकलेगा तो बच गया एक t, प्लस t कॉमन निकल चुका है तो 10 बचेगा. फिर इसी स्टेप में थर्ड टर्म का साइन है माइनस, 2 और 20 का HCF है 2, बचा ये t, माइनस साइन कॉमन निकला तो माइनस का प्लस, 20 यानी 2 इंटू 10, तो 2 निकल चुका है तो बच गया 10. सो दिस इज t -2 इंटू t प्लस 10. ओके, अब रीसब्स्टिट्यूट भी करना है हमें. Resubstitute t is equal to x square minus 2x. So this will be x square minus 2x minus 2. ये पहला क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, और यहाँ पर t के जगह आप पुट करोगे x square minus 2x, ये +10, ये दूसरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. अब ये फर्दर सॉल्व होते हैं क्या ये देखना है, इनके फैक्टर्स आते हैं क्या. तो देखो पहला क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है x square minus 2x minus 2. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू -2, इट इज -2, और इसका एक ही पेयर ऑफ फैक्टर है 1 इंटू 2. अब देखो सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म भी नेगेटिव, सो बिगर फैक्टर नेगेटिव एंड स्मॉलर पॉजिटिव. अब 1 -2 क्या हो रहा है, 1 -2 विल बी -1, पर यहाँ पे -2 आया है, तो अब ये फर्दर आगे इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे. बराबर है. याद है जो पहला, इसके पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड उसके आगे फैक्टर्स आए ही आए. अब यहां पर देखो इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के आगे फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं. बराबर है, बिकॉज हमको यहाँ पे फैक्टर्स मिल ही नहीं रहे हैं. देखा जाए तो 1 इंटू -2 ही करना होगा, -2 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 2, और हमने देखा कि दोनों ही टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निगेटिव है, तो बड़ा फैक्टर निगेटिव, छोटा पॉजिटिव. फिर 1 -2 -1 आता है, पर यहाँ पे तो -2 है, मतलब फैक्टर्स आ ही नहीं रहे हैं. ठीक है, दूसरे पॉलिनोमियल की ओर चलते हैं. ओके, तो दूसरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू +10, इट इज 10,
और इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 into 10, 2 into 5। अब देखो सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, मतलब बोथ फैक्टर्स नेगेटिव। अब -1 -10 देगा -11, -2 -5 देगा -7, हमें चाहिए -2। सो ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है आपका, ये भी फर्दर आगे इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे, तो बस ये सम यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आप ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो पहला टर्म जो जनरेट होगा वो है x² into x² x⁴। तो x का हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 फैक्टर्स आते हैं, बराबर है, और वो चारों फैक्टर्स लीनियर रहते हैं, बराबर है, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि 3 फैक्टर्स आएंगे तो उसमें से 2 फैक्टर्स लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। लेकिन यदि 2 ही फैक्टर्स आते हैं तो दोनों फैक्टर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेंगे, बराबर है। तो जरूरी नहीं कि 4 ही फैक्टर्स आए, 2 भी आ सकते हैं, पर वो दोनों के दोनों फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेंगे। तो ये जो 2 पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ओके, फिफ्थ सम देखो, द गिवन पॉलिनोमियल इज y plus 2 into y minus 3 into y plus 8 into y plus 3 plus 56। ये थोड़ा अलग सम है, बराबर है। अब यहाँ पर ये जो 4 ब्रैकेट्स है इनमें लीनियर बाइनोमियल्स है, बराबर है। तो ये चारों ब्रैकेट्स आपस में मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपस में अगर मल्टीप्लाई किए तो सबसे पहला टर्म जो जनरेट होगा वो होगा y into y into y into y y raised to 4। पर हमें y raised to 4 वाला पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें y² वाला चाहिए। इसका यह मतलब है कि ये 4 ब्रैकेट्स है तो आपस में 2-2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना है, पर अब कौन सा ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब ये y plus 2 के साथ y - 3 मल्टीप्लाई करे, या y plus 8 मल्टीप्लाई करे, या y plus 3 मल्टीप्लाई करे। तो इसका एक ट्रिक है, क्या करना, ये ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट टर्म है ना उनको ऐड करो, 2-2 ब्रैकेट्स के 2-2 कांस्टेंट ऐड करो और उनका एडिशन इक्वल आना चाहिए। मतलब जैसे 2 अभी ऐड करना है तो ये -3 है, तो 2 - 3 क्या होगा -1, पर 8 + 3 क्या होगा 11, -1 और 11 ये इक्वल नहीं आए तो हम y plus 2 को y - 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर 2 + 8 करो, तो 2 + 8 क्या होगा 10 और -3 + 3 0। सो इस y plus 2 को y plus 8 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर 2 + 3 करो, तो 2 + 3 क्या आएगा 5 और -3 + 8 भी क्या आएगा 5। मतलब हम इस y plus 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y plus 3 से। ऐसा ही करना पड़ेगा, और ऐसा क्यों करना है आगे समझ में आएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे। अब ये पहले 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करो, y into y y², y into +3 is 3y, +2 into y is +2y, +2 into +3 is +6। अब ये 2 ब्रैकेट एक साथ मल्टीप्लाई करो, y into y y², y into +8 is +8y, -3 into y is -3y, -3 into -8 is -24। और अब ये हो जाएगा y² + 5y + 6 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट y² 8y - 3y is again +5y -24 + 56। तो देखो अब इसका फायदा क्या हुआ हमें, देखो दोनों ही ब्रैकेट के में y² + 5y ये कॉमन है, तो अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट y² + 5y = t। तो ये हो जाएगा पहला ब्रैकेट t + 6 इनटू ब्रैकेट ही रखना t - 24 + 56 t into t t², t into -24 -24t + 6 into t + 6t + 6 into -24 + into -24 6 144। ओके, प्लस ये 56। तो दिस इज t² -24t + 60 is -18t और -144 + 56। ओके, so this will be 144 - 56। एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो। ये हो गया 8, ये 3, इसका 13 हो जाएगा, ये 0 88। सो ये -88 आएगा, बड़े नंबर का साइन लगता है। अब देखो, अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। सो यहां पर जो स्क्वायर वाला टर्म है t², इसका कोएफिशिएंट है 1 into -88 करोगे आप, सो वो -88 ही आएगा।
88 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 88, 2 इंटू 44, 3 से तो नहीं डिवाइड होता है, 4 से होता है, 4 इंटू 22 और फिर फाइनली 8 इंटू 11। ओके, अब देखो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दोनों ही निगेटिव है, मतलब बिगर फैक्टर निगेटिव, स्मॉलर इज पॉजिटिव। अब किसका एडिशन -18 होगा? 8 माइनस 11 तो -3 होगा, 2 माइनस 44 तो -42 होगा, 4 माइनस 22 इज -18। तो आपके फैक्टर्स आ गए 4 और -22। सो ये जो मिडिल टर्म है आपका उसको स्प्लिट करो, +4t -22t -88। अब देखो ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें से t कॉमन निकलेगा तो बच गया ये t +4, क्योंकि t कॉमन निकल चुका है। फिर इस स्टेप में जो थर्ड टर्म है उसका साइन है माइनस, वो कॉमन निकलेगा। 22 और 88 का HCF इज 22, तो ये बचेगा t, माइनस साइन कॉमन निकला तो ये माइनस का प्लस, और 88 यानी 22 इंटू 4, 22 कॉमन निकाल चुके हैं, ये बच गया 4। ओके, सो फाइनली यही पर लिखते हैं। सो दिस विल बी t +4 इंटू t -22। ओके, अब रीसब्स्टिट्यूट t is equal to y square plus 5y. So this will be y square plus 5y plus 4 into y square plus 5y minus 22. Okay? अब देखो यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जनरेट हो गए। ओके, सो ये फर्दर सॉल्व होते क्या देखना है। अब देखो ये जो पहला क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है इसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 4 है, तो 1 into 4 is 4, this is 1 into 4 and 2 into 2 पेयर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म पॉजिटिव, तो बोथ फैक्टर्स पॉजिटिव। किसका एडिशन 5 आएगा? 1 + 4 is 5, तो ये देखो ये फैक्टर्स हमें मिल गए। ओके, सो दिस विल बी y स्क्वायर प्लस y प्लस 4y प्लस 4। ओके, अब देखो जो दूसरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू -22 करेंगे, सो दैट इज -22। 22 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इंटू 22, 2 इंटू 11। अब देखो सेकेंड टर्म पॉजिटिव थर्ड टर्म निगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव थर्ड निगेटिव, मतलब छोटा फैक्टर निगेटिव। इसमें से किसका एडिशन 5 आएगा? 22 - 1 इज 21, 11 - 2 इज -9, तो पेयर ऑफ फैक्टर्स नहीं आ रहा है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसा के ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये होगा सॉल्व। पहले दोनों ब्रैकेट में से y कॉमन निकलेगा सिर्फ, तो ये y स्क्वायर तो बच गया y, प्लस y कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। फिर ये जो स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है इसका जो स्टेप है इसमें थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो प्लस कॉमन निकलेगा, 4y और 4 में से 4 कॉमन निकलेगा तो बच गया y, प्लस साइन मत चेंज करना, 4 निकल चुका है तो 1 बचेगा, इंटू y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। सो दिस विल बी फाइनली y प्लस 4 इंटू y प्लस 1। दो फैक्टर जो है वो लीनियर है और जो तीसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर वेरिएबल का जब हाईएस्ट पावर 4 रहेगा तो एक तो 4 फैक्टर आएंगे, चारों लीनियर रहेंगे, और यदि 3 आए तो उसमें से 2 लीनियर रहेंगे और एक क्वाड्रेटिक रहेगा, और अगर 2 ही आए तो दोनों ही क्वाड्रेटिक रहते हैं। हम पिछले सम में देख चुके हैं। ओके, 6th सम देखो, द गिवन पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर प्लस 5y, ये है एक ब्रैकेट, इनटू द सेकंड ब्रैकेट इज y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24। अब देखो ये सब होमवर्क रहेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, y स्क्वायर प्लस 5y को सब्स्टिट्यूट करो विथ t, तो वो हो जाएगा t इंटू t माइनस 2 माइनस 24, मतलब वो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 24। तो फिर इसके फैक्टर्स निकालो, फिर t को रीसब्स्टिट्यूट करो, t की जगह y स्क्वायर प्लस 5 आएगा फिर से, और फिर दो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल मिलेंगे, फिर उनके फिर से फैक्टर्स आते हैं क्या वो देखो। यदि उनके फिर से फैक्टर्स आए दोनों के तो टोटल 4 फैक्टर्स आएंगे हमारे पास। ओके, और वो चारों लीनियर फैक्टर्स रहेंगे। यदि उन दोनों में से किसी के भी फैक्टर्स नहीं आते हैं तो फिर हमारे पास 2 फैक्टर्स बचेंगे जो दोनों ही क्वाड्रेटिक रहेंगे, और किसी एक का भी फैक्टर्स आते हैं आगे तो फिर हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बचेगा। तो ये आप सॉल्व करके देखो, कोई दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, 7th सम देखो,
द गिवन पॉलिनोमियल इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6। अब आप भले इसको ऐसे लिख लो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6। अब देखो सेम ऐसा सम नंबर 5 हमने देखा था। यहाँ पर 4 लीनियर पॉलिनोमियल्स है, एक प्रकार से बाइनोमियल्स है एक्चुअली वो। अब इन सभी ब्रैकेट को आपस में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने वो सम में देखा था सम नंबर 5 में, इन चारों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स रेज टू 4 आएगा सबसे बड़ा टर्म। ओके, अब x रेज टू 4, हमें पावर 4 नहीं चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए हमें। तो कोई दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे, तो फिर कौन से दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप? तो फिर हमने देखा था कि इनके जो कांस्टेंट टर्म है उनको ऐड करो और जो इक्वल आते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल -3 - 4 क्या आएगा? -7, और -4 - 5 -9 इक्वल नहीं आ रहा है, तो x -3 के साथ x -4 नहीं करेंगे, तो सेम x -4 ही इधर नहीं होगा ये भी। ओके, तो x -3 के साथ x -5 करो तो -3 - 5 is -8 and -4 is also -8। सो अब आप क्या करोगे, x -3 के साथ x -5 लोगे और ये x -4 इंटू x -4 -6। अब ये मल्टीप्लीकेशन करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 -5x, -3 इंटू एक्स -3x। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 = 15। देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 -4x, -4 इंटू एक्स -4x, minus into minus plus 4 4 = 16. So this will be x square minus 5x minus 3x is minus 8x plus 15. ये है x square minus 4x minus 4x is minus 8x plus 16 minus 6. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट्स में x square minus 8 कॉमन है। ओके, सो सब्स्टिट्यूट x square minus 8x is t। सो पहला ब्रैकेट आएगा t plus 15, दूसरा आएगा t plus 16 minus 6। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो t into t is t square, फिर t into plus 16 is plus 16t, plus 15 into t is 15t, plus into plus plus 15 into 16। अब देखो 16 15 का कितना होगा, तो 16 10 का 160 और 16 5 का 80, 160 plus 80 240, खत्म, -6। So this is t square, 16 plus 15 is 31t, 240 minus 6 is 234। अब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट है 234, तो 1 into 234 is 234, और इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं हमें। सो वो 1 into 234 तो आएगा ही आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 2 1 = 2, अगेन 2 1 = 2, 1 बचेगा, 2 7 = 14। ओके, देन 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, इसके जितने भी डिजिट्स है सबको ऐड करो, वो यदि एडिशन 3 के मल्टीपल आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 2 + 3 क्या होता है, 5, 5 + 4 9। ओके, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 = 21, बचेगा 2। ओके, 3 8 = 24। 4 से, अब देखो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, 2 का डबल होता है 4, 2 2 = 4, तो उसके सामने नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, पर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, सो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, क्या किया मैंने, 2 2 = 4, 2 का डबल 4 होगा, तो इस नंबर का डबल ले रहे हो ना, तो उसके सामने वाले नंबर को उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो ये 2 2 = 4 और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इधर 4 वाला 4 नहीं आएगा। ओके, मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है। 6 3 से हो रहा है, तो 6 से हो सकता है, 3 का डबल 3 2 = 6, और ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो वो आएगा यहाँ पे 6, और ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 = 6, 2 9 = 18, मतलब 234 6 से डिवाइड होता है, 6 into 39 is 234। फिर अब 7, तो 7 से डायरेक्ट करके देखना होगा, 7 प्राइम नंबर है, 7 3 = 21, 2 बचेगा 24, नहीं 7 से नहीं होगा। फिर 8 4 से नहीं हो रहा है, तो 4 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उनसे डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। 9
3 का ट्रिपल 9 है, 3 3 जा 9, तो ये 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18। ओके, 3 का ट्रिपल, इधर मल्टीप्लीकेशन करना तो सेम नंबर से इधर डिवाइड करो, 3 इंटू 3 9, तो ये 3 से डिवाइड होके जाता है 26, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। 10 5 से नहीं हो रहा है तो 10 से नहीं होगा। 11 से करके देखो, नहीं होगा, प्राइम नंबर है। 11 2 22, 14 बच जाएगा। 12 6 का डबल तो 12 होता है, तो ये 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 12 से नहीं होगा। 13 से डायरेक्ट करके देखना होगा, 13 1 जा 13, 10 बचेगा, और 104 जो है वो 13 के टेबल में आता है। ओके, 13 1 जा 13, 104 बचेगा, 13 8 जा 104। ओके, 14 7 से नहीं हो रहा है तो 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं होता है, 16 8 से नहीं हो रहा तो 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होता है, करके देखो आप, 18 आ गए हम लोग। अब देखो ये आ गए सब पेयर ऑफ फैक्टर्स। अब आप देखो सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव, थर्ड टर्म भी पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव रहेंगे, बोथ फैक्टर्स पॉजिटिव। अब किसका एडिशन 31 आएगा, तो 18 प्लस 13। सो अब ये जो मिडिल टर्म है आप इसको स्प्लिट करोगे, 31t को आप लिखोगे 18t प्लस 13t प्लस 234। ये पहले दो टर्म्स में से t कॉमन निकलेगा, तो बच गया 1t, प्लस t कॉमन निकल चुका है तो 18 बचेगा। फिर इसी स्टेप में जो आपका थर्ड टर्म है उसका साइन है प्लस, तो प्लस साइन कॉमन निकलेगा। 13 और 234 का HCF 13 आता है, ये t बचेगा, प्लस 13 कितने जा 234 होगा, 18 जा, तो 18 बचेगा। देखो आ गए ये दोनों ब्रैकेट सेम, सो दिस इज t प्लस 18 इंटू t प्लस 13। अब रीसब्स्टिट्यूट, t is x square minus 8x, so this will be x square minus 8x plus 18 into x square minus 8x plus 13। अब देखो ये दोनों क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, इनके फैक्टर्स आते हैं, तो ये जो सबसे पहला क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है इसके फैक्टर्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। 1 into 18 is 18, 18 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 into 18, 2 into 9, 3 into, देखो सेकेंड टर्म निगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, मतलब बोथ फैक्टर्स निगेटिव। अब इनमें से किसका एडिशन जो है वो -8 आता है, -1 -18 -19 आएगा, -2 -9 -11 आएगा, -3 -6 -9 आएगा, मतलब फैक्टर्स इसके नहीं आ रहे, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी ओर बढ़ते हैं। सेकेंड जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, x1 का कोएफिशिएंट 1 into 13, भैया 1 into 13 तो 13 होगा, और इसका एक ही पेयर ऑफ फैक्टर है वो है 1 into 13। ओके, अब यहां पर भी सेकेंड टर्म निगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, बोथ फैक्टर्स निगेटिव आएंगे। -1 -13 इज -14, पर हमें -8 चाहिए था, सो अब ये दोनों ही क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जो है ये फर्दर सॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके ये दो फैक्टर्स आए और दोनों ही क्वाड्रेटिक है। ओके,